ओम शांति। आप सभी बाबा के नूरे रतन बच्चों को बाबा के घर में हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। मुझे ये वो दिन याद आता है, मैं आबू पर्वत पर सन 1960 में जब पहली बार यहां आया था, 50 साल पहले, वो दिन मुझे आज भी याद है। आप सभी बाबा से मिलने के लिए आज यहां आए हैं। मैं उस समय पर केवल 3 मास का बच्चा था, इसीलिए आया था कि ज्ञान की खोज में नहीं, गुरुओं के खोज में नहीं, क्योंकि दक्षिण में अथाह गुरु है। जितने फिलॉसफीज है, द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, शक्ति विशिष्टाद्वैत, शिवपंथ, जितने भी है वो सब साउथ से शुरू हुई है। बचपन से आध्यात्मिक से जुड़े हुए कारण इन सब संतों के साथ और धर्म के, फिलॉसफी के शिक्षाओं को प्राप्त किए हुए थे। पर एक बात जो मैंने सुना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। स्वयं परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं, ये हम सुनते आए थे। पर जब मुझे हमारे दादियों द्वारा ये मालूम पड़ा बेंगलुरु में कि स्वयं परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर आ चुके हैं, तो मैं उस परमपिता परमात्मा को देखने एवं जो परमात्मा कहते हैं उस अनुसार चलने वाले भी कोई इस सृष्टि पे है। क्योंकि मेरा अनुभव यही रहा कि जो हम सुनते हैं और हमको कहते हैं आपको उस अनुसार चलना है, परंतु हम जैसे चलते हैं उसको नहीं देखना है, उस अनुसार नहीं चलना है, पर हम जो कहते हैं आपको उस अनुसार चलना है। ये हर एक की जीवन में ये हाल है, चाहे घर में, चाहे स्कूल में, चाहे मित्रों में, सब हमको यही कहेंगे, जो हम कहते हैं ना आपको उस अनुसार चलना है, पर स्वयं उस पर चल रहे हैं वो सदा ही क्वेश्चन मार्क था। तो मैं जब आबू पर्वत पर आया, मैंने बाबा को, मम्मा को 7 दिन तक लगातार देखता रहा। ज्ञान बहुत अच्छा लगता था, सत्य ज्ञान है, वाइब्रेशन बहुत अच्छा लगता है, परंतु जो बाबा हमको सिखाते थे तो उस अनुसार स्वयं चल रहे हैं। तो जब मैंने देखा बाबा को या मम्मा को, हमको 3:30 बजे उठने लिए कहेंगे, परंतु बाबा मम्मा हम देखते हैं मम्मा 2 बजे उठ रहे हैं। बाबा तो जागती ज्योत है, जब भी आप देखो तो बाबा जाग रहे हैं। तो जो बाबा शिक्षा हमको दे रहे थे वो स्वयं अपने लाइफ में प्रैक्टिस करते हुए हमने देखा। तो इस एक बात के कारण कि मैंने सोचा कि भाई मुझे भी अपना जीवन ऐसे ही बनाना है। तो आज मैं इसीलिए आपको बता रहा हूं कि हमने बाबा मम्मा से क्या सीखा।
बाबा मम्मा ने हमको पहली बात यह सिखाई कि बच्चे, ज्ञान जो आप सुनाते हो वो 25% है। आप एक्सपेक्ट करते हो कि भाई मैं जो सुना रहा हूं वो सब करे, वो केवल 25% है। पर आप जो करते हो, जिसको बाबा कहते हैं चेहरा, चलन और वृत्ति, सोच, ये 3 बात का 75 मार्क है, 75%। हमारा ध्यान सदा समझाने में, बोलने में, किसी को करेक्शन करने में, किसी को गाइड करने में, इसी में हम लोग बिजी हैं। सुबह से शाम तक हम सोचते हैं इसी से ही हो रहा है, इसी से ही होगा। पर हमने बाबा मामा से ये सीखा, केवल सुबह एक क्लास बाबा की होती थी और रात को एक क्लास होता था। बाकी सारा दिन हम बाबा को देखते थे, बाबा कैसे चल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, किस तरह से बच्चों के साथ उनकी प्रेरणा थी। सर्वजने सुखिनो भवन्तु, सर्व का कल्याण कैसे करना। नहीं तो हम लोग जैसे ही बाबा का क्लास पूरा होता है, उसके बाद हम अपने व्यवहार में बिजी हो जाते हैं। हमारा जो बुद्धि योग है, कर्म योग है, वो हमारे व्यक्तिगत, परिवार या संपर्क की ही इस पे हमारा व्यतीत होता है। परंतु बाबा का सुबह से शाम तक हमने ये देखा, तो सभी आत्माओं का कल्याण मैं कैसे करूं। आबू में बैठ के सारी विश्व का सोचते थे बाबा। मुझे तो खुशी है कि मेरे कितने बाबा के बच्चे यहां बैठे हैं, कितने हजारों में बाबा के बच्चे हैं। पर मैं आपको बताऊं, बाबा के सामने हम लोग 20-25 बैठे हैं तो कहते थे आज हॉल फुल है मधुबन में, और 20-25 लोग ही थे। और बाबा की मुरली वही जो बाबा ने उस समय सुनाया था, तो वो अभी आप सब सुन रहे हैं, वही मुरली है। एक दिन ऐसा भी हुआ तो हम सोच रहे थे कि ये बाबा क्या कह रहे हैं। तो बाबा से पूछा हमने मुरली के बाद, बाबा आपने जो आज ये सुनाया तो ये क्या है। तो बोला, बच्चे ये आप लोगों के लिए नहीं है, आने वाले मेरे बच्चे देश विदेश के, उनके लिए है। और आज भी जो आप सभी जब सुनते हैं बाबा की मुरली, ऐसा लगता है जैसे आपके लिए ही बाबा ने पहले चलाया है, भले हम लोगों के सामने बाबा ने चलाया उस समय पर। तो ये जो वृत्ति जिसको हमने कहा, मनोवृत्ति जो है, बाबा का हर कर्म में, हर संकल्प में, हर बोल में विश्वता, व्यक्ति नहीं थे। जो थोड़े से हम सामने बैठे हैं, हमारी नहीं। तो इसीलिए जो 75 मार्क इसीलिए है, वो वृत्ति विश्व के लिए है, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। ये वृत्ति हम बच्चों का भी होना चाहिए। ये बाबा मम्मा ने और हमारे दादी जी ने, क्योंकि 9 साल 5 साल मम्मा के साथ रहा, 9 साल बाबा के साथ रहे, दादी जी के साथ 35 साल रहा। तो इन्होंने हमको पहली बात वृत्ति से ये सिखाई कि सोचो तो सबका सोचो, एक का नहीं। कभी ये नहीं कि इसी का भला हो, नहीं, सबका भला हो, सर्व का हित हो। दूसरा, चेहरे की बाबा ने कहा, आज भी जो भी देखते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियों को यही कहते हैं कि इन्हों को क्या मिलता है यहां। सुबह सुबह देखो दौड़ते हैं, आश्रम पे जाते हैं, आते हैं, इनका चेहरा देखो तो खुशी खुशी। आखिर उनको क्या मिल रहा है। तो ये जो चेहरा जितनी सेवा कर रही है और कोई चीज नहीं। अभी भी मेरे सामने कुछ गेस्ट्स आए थे,
ये जो अपना ग्रैंड फिनाले में ग्लोबल फेस्टिवल का समाप्ति समारोह किया था, तो उसमें जो भी गेस्ट आए थे सबके मुख से एक ही बात निकलता था कि आप सबकी चेहरे में इतनी खुशी कैसे है। हम उस दुनिया में देखते हैं तो खुशी नहीं है, वहां गम ही गम है, और यहां हम देखते हैं हर एक के चेहरे में खुशी है। चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में जाते हैं तो वो उनके चेहरा देखो तो खुशी में है। तो आप सबसे भी हमारी यही निवेदन है कि जैसे वृत्ति काम करती है तो वैसे आपकी चेहरा सभी देख रहे हैं, सबको दिख रहा है। तो इसीलिए आपको अपनी जो अतीन्द्रिय सुख मिला है, खुशी मिला है। मुझे इस समय पर दादी जी का एक स्लोगन याद आता है, सुख देना सुख लेना। तो जो व्यक्ति सुख देना चाहता है तो पहले तो उनके पास कुछ होना चाहिए, वो सुखी है, तभी तो दूसरों को सुख दे सकता है। तो इसीलिए चेहरा एक ऐसी चीज है जो आपके अंदर जो प्राप्ति है, चाहे हमको भगवान मिला है, चाहे हमको ऊंचे से ऊंचा ज्ञान मिला है, चाहे हम इस दुनिया में पवित्रता की एक पाठ है, हम जितने भी भाई बहने हैं एक एग्जाम्पल है, सैंपल है। पवित्रता इस दुनिया में ढूंढने से भी नहीं मिलता है, पर बाबा के बच्चे में वो चमकता है। तो इसलिए हमारी जो चमकता हुआ चेहरे में सब कुछ नजर आता है। तो इसीलिए बाबा ने कहा था अपनी चेहरा भी बहुत सेवा करती है, सारे लोग उसके देखकर वो प्रेरणा लेते हैं। तीसरा है चलन। चलन को कई बार हम समझते हैं शायद जो चलते हैं तो उसको चलन कहते हैं, वो भी है। मुझे याद है साकार बाबा के साथ मैं खड़ा था, तो बाबा जो बच्चे चलते हैं उनको देखते ही बाबा ये कहते थे कि ये आत्मा कितनी ऊंची है, ये आत्मा का फ्यूचर क्या है, ये राजा बनने वाला है, ये साहूकार प्रजा है, ये प्रजा है। उनकी केवल चलन से बाबा बताते थे। परखने की शक्ति बाबा मम्मा के पास इतनी थी। मुझे वो शब्द अभी भी कान में गूंजता है, जब मैं पहली बार मम्मा से मिला तो मम्मा से मुख से निकला, अरे ये तो कल्प पहले वाला बच्चा है। हालांकि आप जितने भी यहां बैठे हैं आप भी सभी कल्प पहले वाला बच्चा है, परंतु मैंने ये शब्द सन 1960 में मम्मा के मुख से जब सुना तो वो जैसे स्टैंप हो गया। आज भी आपके सामने बैठा हूं तो वो मम्मा के उस महावाक्य का वरदान है। मम्मा उस वक्त ही जान गई थी कि ये आत्मा कौन है। हम भले आज भी अपने आप को समझ रहे हैं, परंतु मम्मा बाबा में ये थी। तो इसीलिए चलन हम उसको कहते हैं जो हम कार्य कर रहे हैं, कुछ भी, चाहे बोल रहे हैं, चाहे देख रहे हैं, चाहे सुन रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें से किसी को प्रेरणा मिले। अपनी संतुष्टता के लिए सब कुछ करते हैं हम, चाहे खाना खा रहे हैं, वैसे तो अपने लिए खा रहे हैं, परंतु जब बाबा खाते थे, मम्मा खाना खाते थे, तो वो प्रेरणादायक होता था। हम देखते थे बाबा कैसे खाते हैं। बाबा कहते थे, लच्चू मैं भी भूल जाता हूं तो आप मुझे याद दिलाना बाबा का। तो बाबा को कितना ध्यान रहता था कि मैं शिव बाबा की याद में खाना खाऊं। बाबा हमको एग्जाम्पल देते थे, आप पैदल कर रहे हैं, बस में जा रहे हैं, व्हीकल्स में जा रहे हैं, तो अपने को उस समय पर कैसे चलना, उसकी एग्जाम्पल आप बाबा कहते थे। देखो ये जो क्रिश्चियंस में जो फादर होते हैं ना, उन लोगों को एक अभ्यास कराते थे कि साइलेंस में कैसे चलना। उनकी चलन से ही लोगों को प्रेरणा मिल जाती थी कि ये प्रभु की चिंतन में है। तो वैसे हम भले अकेले चल रहे हैं,
परंतु लोगों को ये लगे कि भाई हम प्रभु के चिंतन में चल रहे हैं। तो इस प्रकार हमारी हर कर्म भी दूसरों की प्रेरणादायक हो, तो ये प्रयास हम लोग करें। ऐसा प्रेरणा बाबा, मम्मा, दादी जी हमको प्रैक्टिकली चल करके हमको दिखाया है। तो आज मुझे कहा गया था कि हम कैसे प्रभु की लगन में मगन रहे। इसमें मेहनत की नहीं है, क्योंकि वैसे तो हम सोचते थे योग करना मेहनत लगता है, तो बाबा ने बहुत सहज किया, संबंध में बदलाया। हम बाबा कहते ही जैसे योग की शुरुआत हो जाती है, बाबा की स्मृति से ही योग हो जाता है। योग को हम संबंध के रूप में बाबा ने कहा, तो बच्चे कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि शिव बाबा की याद में बैठे हैं, तो कभी हो सकता है कि बुद्धि भटके, थोड़ा सा समझो नीचे आ जाता है, या किसी और चीज याद आ जाती है। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि एक संबंध से याद नहीं, कम से कम 3 संबंध से तो याद करना ही करना है। बाकी तो हम लोग बहुत अनेक संबंध है। कई लोगों को ऐसा लगता है, अर्जुन और कृष्ण के लिए कहते हैं वो फ्रेंड्स भी थे। तो क्योंकि इस दुनिया में हमने देखा, हमारी जीवन का एक्सपीरियंस है ये, तो एक ऐसा समय आता है दोस्त ही जैसे अपना वो एक आधार हो जाता है। पेरेंट्स से भी क्रॉस कर लेते हैं, टीचर्स से भी क्रॉस कर लेते हैं। जब हम स्वतंत्र होकर अपनी जीवन व्यतीत करना शुरू करते हैं, तो उस समय पर फ्रेंड जो होता है, सच्चा दोस्त जो होते हैं, वो सचमुच एक लाइफ का एक बहुत अच्छा आधार बन जाता है। और मैंने भी इस ज्ञान की 50 साल के इस जीवन में हमने ये देखा कि वैसे साउथ के होने के कारण भावना प्रधान हूं। अभी भी मुझे भावना बहुत अच्छा लगता है, और भावना का जैसे बाबा भी भावना के भूखे हैं, बाकी चीजों की नहीं। भले हम भोग लगाते हैं, पैसा चढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं, परंतु बाबा का कहना है कि जहां भावना है वहां बाबा है। परंतु हमने ये देखा कि जब कभी आपको मदद की, सलाह की, विचारों में कभी आपको कोई गाइडेंस चाहिए होता है, तो वहां आपको जो सच्चा दोस्त है वो काम में आता है। तो मैंने ये देखा, तो बाबा के हाथ में हाथ कंपेनियन, फ्रेंड, दोस्त, ये जो संबंध है हमको इस जीवन में बहुत सहयोग मिला था। वैसे बाबा हमको इस बात के लिए 3 गाइडेंस दिए थे। जब साकार बाबा थे तो हम बाबा को पत्र लिखते थे। बाबा मुझे हर सप्ताह कम से कम 2 पत्र लिखते थे, क्योंकि हम थोड़े बच्चे थे। तो इसीलिए ये सौभाग्य हमको मिला था, बाबा और मम्मा का सप्ताह में कम से कम 2 पत्र हमको मिलता था, माना गाइडेंस। हमको कुछ भी पूछना है तो हम इनसे पूछते थे। इसके बाद पीरियड आया हमारे दादी जी के साथ। दादी जी से मैं कम से कम 3 बार दिन में मिलने का मेरा नियम था, और दादी भी कुछ कार्य के लिए मुझे बुलाती भी थी। जैसे आपको बताया कि मीडिया में थोड़ा सा पहले से ही रुचि था, तो इसीलिए दादी को कभी कोई खबर सुनना है, कभी कुछ पूछना है, तो भले दूसरे भी सुनाते थे, परंतु दादी कहेंगी करुणा को बुलाओ। तो दादी भी बुलाती थी, और मैं भी दिन में कम से कम 3 बार मैं जरूर मिलता था। इसके साथ साथ जब मैं 1971 में मधुबन आया, तो मैंने निर्वैर बाई को अति समीपता से देखा। पहले से जानता था, परंतु दोनों मिल करके आज जो भी यज्ञ की आप देख रहे हैं,
साथ ही साथ हम दोनों सेवा करते रहे, और वो भी एक बहुत अच्छे फ्रेंड्स के रूप में। जिस दिन से हम मिले हैं, आज भी हम दोनों बाबा के इस कार्य को किस तरह से साथ मिलकर के कर रहे हैं। मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं कि जीवन में आपको हेल्प चाहिए तो आपसे थोड़ा सा ज्ञान में होशियार हो। बाबा ने कहा था, निमित्त दादियां, निमित्त टीचर्स और निमित्त जो सहयोगी बाबा के बच्चे, उन लोगों के सहयोग से भी आप अपने आप को बाबा के इस लगन में आगे जा सकते हैं। क्योंकि ये सब चीजों की जरूरत क्यों पड़ता है? क्योंकि जैसे बाबा हम अलग अलग बच्चों के ऊपर मेहनत किया है, आप जितने भी बच्चे यहां बैठे हैं, आपको कहीं ना कहीं कभी ना कभी बाबा का डायरेक्ट मदद का अनुभव है, तब तो यहां तक आप आए हैं। आप सबसे मुख से दिल से ये शब्द निकलता है, मेरा बाबा, मेरा बाबा, मैं मेरा बाबा से मिलने आया हूं। तो इसी प्रकार आपको इस जीवन में अपने से थोड़ा सा होशियार, ऐसा नहीं कि मैं ही कमजोर हूं तो मेरे से थोड़ा सा कमजोर, उसकी एक विशेषता के कारण हम उनको अपना फ्रेंड बनाते, वो नहीं। तो इसीलिए बाबा ने कहा इसमें भी थोड़ा सा होशियारी चाहिए। बाबा है, बाबा के साथ साथ बाबा के निमित्त बच्चे हैं। तो बाबा ने लास्ट मुरली में बहुत अच्छी बात सुनाई, निमित्त बच्चे। तो आप जितने भी यहां बैठे हैं, बाबा के निमित्त बच्चे हो। बाबा ने आपको निमित्त बनाया है, किस बात के लिए? बाबा का ज्ञान केवल आपके पास है, जो धन है वो केवल आपके पास है। धन आप ही दे सकते हैं, दूसरे नहीं दे सकते हैं। भले जितने बड़े साधु संत हो, पंडित हो, विद्वान हो, परंतु सच्चा ज्ञान वो आपके पास है, वो उसका निमित्त आपको बनाया है। दूसरा, सचमुच जिसको मुक्ति चाहिए, जिसको जीवन मुक्ति चाहिए, वो रास्ता, वो एड्रेस भी बताने का निमित्त केवल हम बच्चे हैं, और कोई भी नहीं बता सकते। भटका देंगे, कोई बोलेगा यहां जाओ, वहां जाओ, उस तीर्थ यात्रा करो, ये करो, वो करो, कितना भटकाते हैं। परंतु केवल जो हम बच्चे यहां बैठे हैं, हम निमित्त है जो बाबा का सही रास्ता बता सकते हैं। आप कहां से आया है, कहां जाना है और कैसे जाना है। तीसरी, हम सबके निमित्त बनने के साथ साथ बाबा ने एक वरदान दिया है, वो है नम्रता। दुनिया में निमित्त बने हुए बहुत साधु संत हैं, परंतु कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि इनमें कहीं ईगो तो नहीं है, अहम तो नहीं है, अहंकार तो नहीं है। परंतु हम बाबा के बच्चों में इतना ज्ञान होते हुए भी, इतनी सारी हम बच्चों के अंदर विशेषताएं बाबा देने के बाद भी, दादी का एक चित्र मैं कभी भी नहीं भूल सकता हूं। रात दिन मुझे दादी का वो एक पोज याद आ जाता है। वो है, जब भी दादी किसी से भी, चाहे छोटे चाहे बड़े, चाहे कितने भी प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, दादी का एक ही पोज है, दोनों हाथ ऐसा और दादी झुकती हुई, ऐसे बात दादी करती थी। तो ये जो दृश्य कभी भी मेरे आंखों से नहीं जाता। तो इसीलिए दादी निमित्त बनी, बाबा ने दादी को निमित्त बनाया। तो आज सारे विश्व भर में इतनी बड़ी संस्था फैली है, तो दादी के निमित्त के साथ दादी की जो नम्रता है, उसकी कोई सीमा नहीं, उसकी कोई वर्णन नहीं। मुझे इसकी प्रैक्टिकल अनुभव कब होता है? आज इस दुनिया में पॉलिटिशियंस आज कोई पोस्ट पे रहते हैं, कल नहीं होते हैं।
परंतु एक वर्ग है जिसको हम मीडिया कहते हैं, वो सदा ये कहते हैं हम जिसको चाहे चढ़ा सकते हैं, हम जिसको चाहे उतार सकते हैं। तो इसका मतलब कितना ईगो उनके अंदर है, आप समझ सकते हैं। मेरा अनुभव है, ऐसी मीडिया वालों को भी हम जब यहां ले आते थे मधुबन में, साल में 2 बार हम ले आते थे, तो वो मीडिया वाले दादी के सामने इतना छोटा अपने को महसूस करते थे, दादी के लिए इतना प्यार, वो जो नम्रता का क्या शक्ति है वो हमने प्रैक्टिकली देखा। तो किस तरह से दादी सबका दिल जीतती थी। मीडिया वाले सुने दादी जी को और दादी जो कहे वो हां दादी हम करेंगे, हम करेंगे, वो सीन मुझे सदाई याद आता है। तो इसीलिए हम सब बच्चे यहां जो बैठे हैं, तो हम निमित्त तो है ही है, परंतु निमित्त के साथ थोड़ा सा नम्रता की अभ्यास। क्यों? क्योंकि हर एक आत्मा कोई ना कोई अपनी पोजीशन में बैठे ही है। कोई मां है तो कोई बाप है, कोई बड़े भाई है, कोई ऑफिसर है। ये इस दुनिया में कोई ना कोई टाइटल लगा ही हुआ है, बिना टाइटल के कोई नहीं है। अपना परिचय अपनी टाइटल से ही देते हैं हम लोग। परंतु वो इस अभ्यास में विघ्न ना बने, पहले पहले हम बाबा के निमित्त बच्चे हैं, नम्र बच्चे हैं। तो नम्रता हमारे साथ है। तो मैं आपको एक सीक्रेट बता रहा हूं, एक कान में बात बता रहा हूं। जो बच्चे निमित्त होंगे, नम्र होंगे, उसके साथ करन करावनहार बाप है। वो जो भी काम करेगा सफलता बना हुआ है। जो हम कहते हैं ना सफलता जन्मसिद्ध अधिकार है, तो वो उसका सीक्रेट ये है, हम कितना नम्र है। सबका दिल जीतने का एक सीक्रेट ये है। तो आप देखेंगे कि हमारे से कोई संतुष्ट नहीं है, हमारे से कोई सुनता नहीं है, हम कितना समझाते हैं, सुनते नहीं है। तो इसका कारण कहीं ना कहीं थोड़ी सी नम्रता की कमी है। समझ बहुत है हमको, हम लोग बड़े प्यार से समझाते भी है, फिर भी उन लोगों के दिल तक नहीं पहुंचती है। उनको कहीं ना कहीं हमारी बड़ेपन या थोड़ा सा, पर उसको हमको फाइनली एक बार देखो, बाबा कभी कभी कहते हैं, देखो मैं कहां से यहां आना पड़ा, माना भगवान भी अपना तख्त छोड़ करके इस कलयुग में आना पड़ा। कैसी दुनिया है ये। ऐसी दुनिया में भगवान को भी आना पड़ा, तो कितना नम्र भगवान को बनना पड़ा है। तो इसलिए नम्रता ही एक हम ब्राह्मणों का बहुत बड़ा श्रृंगार है। आज भी बाबा ने कहा था, पवित्रता तो हमारा धर्म है, वो तो है ही है, उसके बिना तो ब्राह्मण भी नहीं कह सकते हैं। पर पवित्रता की शक्ति के साथ साथ नम्रता की चमक हो जाए, तो फिर देखो आपका जो आप बोलो हो जाता है, जो आप सोचो हो जाता है, जो आप करो हो जाता है। क्योंकि हनुमान को कहते हैं कि वो जब सत्संग होता है तो वो दूर जाके जहां जूते रखते हैं वहां बैठ के वो सुनता था, ऐसे कहते हैं। उसका इतना ही अर्थ है। तो हम बच्चे भी अपनी नम्रता के साथ कहीं भी जा सकते हैं। आपको कोई भी नहीं रोक सकता है इस दुनिया में। क्यों? क्योंकि आप नम्र हैं। बाकी पोजीशन वालों के लिए तो गन्स चाहिए। चारों ओर आप देख रहे हो, काले ड्रेस पहने हुए बड़े बड़े गन लेके चलते हैं, वो पोजीशन के लिए है। परंतु नम्रता वाले बाबा के बच्चे कहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि भगवान हमारे साथ है। तो मुझे बाबा की लगन में मगन रहने के लिए
सदा एक ही बात याद रहती है कि करण करावनहार बाबा है, तो उसको अपने साथ रखे तो फिर लगन में मगन रहना इतनी कठिन नहीं रहता है। आप बाबा को छोड़ करके कुछ भी आप करने जाएंगे, थोड़ी सी मेहनत लगेगी। तो कई बार हमको कहते हैं कि भाई आज हमारा वल्कनो पट्टी, जिसको कहते हैं कि आग, बहुत तीव्र आग में हम लोग आज बट्टी करेंगे, पावरफुल बट्टी करेंगे। तो मैं कहता हूं अच्छी बात है, जरूर करना चाहिए, परंतु हमारे साथ बाबा है। जैसे बाबा ने कल एक मुरली में रिसेंटली बताया था, तो शिव बाबा कहने में भी एकदम जैसे बाबा हमारे दिल में से जैसे बैठे हुए हैं। तो जितनी बार हमारे मन में, हमारे दिल में शिव बाबा, शिव बाबा, क्योंकि कई बार बाबा ने हमको कहा था, बच्चे ज्ञान तो बहुत अच्छे सुनाते हैं, परंतु बीच में शिव बाबा कहना भूल जाते हैं। तो कई बार मैं सोचता हूं, अच्छा हम भूल जाते हैं क्या? तो सचमुच मैंने देखा, ज्ञान तो इतना अच्छा सुनाएंगे, इतना अच्छी बातें सुनाएंगे, परंतु बीच में शिव बाबा शब्द जो है वो बहुत कम आता है। जैसे अपनी समझ से हम हर बात, आत्मा ये है, परमात्मा ये है, ज्ञान देने में ही लगे रहते हैं, परंतु शिव बाबा हमारे साथ है, शिव बाबा ने हमको सुनाया, शिव बाबा ने दिया। ये जो स्मृति, ये जो शब्द जो है, ये भी हमको बाबा को अपने साथ रखने के लिए सहयोग देता है। तो साथी जब भगवान है तो लगन में मगन रहना एक सहज युक्ति अपने को हो जाता है। तो हम कहीं भी बैठे हैं, मैं देखता हूं हमारे सबसे मस्त जो इस समय पर जो है वो हमारी जानकी दादी है। इतनी मस्त रहती है, इतनी मस्त रहती है, उसको दूर से भी देखते हैं, नजदीक से भी देखते हैं, तो उनकी एक ही विशेषता है कि उनको शिव बाबा के अलावा और कुछ नहीं दिखता है। बिल्कुल इतनी मस्ती में रहती है दादी। दादी को सबसे ज्यादा लगन किस बात में है कि अमृत वेला। आप ये सोचिए, 94 इयर्स की दादी, कैसी भी दिन होंगे पर अमृत वेला के लिए दादी का जान है। मना पहला अपॉइंटमेंट भगवान के पास केवल अमृत वेला ही है। बाबा ने भी कहा था, तो अमृत वेला तो मैं बच्चों से मिलता हूं, बाद में भक्तों से थोड़ा सा बिजी हो जाता हूं, इसीलिए ख्याल नहीं करना। मना आपके लिए एश्योरेंस नहीं है, गारंटी नहीं है, परंतु गारंटी जो है वो अमृत वेला का है। तो इसीलिए हमारी दादी हमारे लिए आज भी एक एग्जाम्पल है, सैंपल है, जो आप भगवान से जरूर मिले, बाबा से जरूर मिले। तो इसीलिए दादी जो नए आते हैं, जो शिविर में आए हैं, जो गेस्ट आए हैं, उनको भी कहती है, देखो भाई मैं तो बाबा से मिलने का मेरा टाइम फिक्स है, आपको भी मिलना हो तो आप आ सकते हो। ओपन निमंत्रण देते हैं। हैरान है, हम देखते हैं फर्स्ट टाइम आए हैं, नए हैं, गेस्ट है, तो सबसे पहले 4 बजे जाके सामने बैठे हैं दादी के। तो ये दादी की जो लगन है, बाबा को अपने साथ अमृत वेले से पकड़ना। और रात को आप जाके देखो, दादी मुरली पढ़े बिना सोएंगी नहीं। हमारी प्रकाशमणि दादी दिन में 4 बार मुरली पढ़ती थी, दादी का फिक्स था ये। तो वैसे हम सभी दादियों को देख रहे हैं, रात को सोने के पहले भी बाबा को साथ लेकर के ही सोते हैं। अर्थात हम बच्चों को भी अमृत वेले से सारा दिन तक, बाबा ने इस बार एक शब्द बताया, जैसे मैथमेटिशियंस होते हैं ना, ऐसा बाबा भी इस बार मैथमेटिशियन बन गया था। मुझे भी आश्चर्य हुआ, बाबा ने बड़े एक्यूरेट कैसे बोला। बाबा ने कहा सारे दिन में कम से कम 12-13 बार आपको याद करना है। मैंने कहा बाबा ये गिन के कब कैसे बताया?
जैसे सुबह 3:30 बजे उठते हैं, फिर 4 बजे उठते हैं, तो 4 बजे से याद करते हैं, तो हर घंटे में याद करते हैं। ट्रैफिक कंट्रोल का 5 बार, तो मैंने सारा गिनती किया तो ये तो कम से कम सचमुच 12-13 बार हो जाता है। तो बाबा ने जो हमको जो ये चार्ट दिया है, ये चार्ट को भी थोड़ा सा हम पक्का कर लेते हैं, तो सिंपल शब्दों में घंटे में एक बार तो हमको फिर से बाबा का 1 मिनट के लिए, आधा मिनट के लिए थोड़ा सा हम लोग कर लेते हैं, तो हमारी दिन जैसे बाबा हमारे साथ है। मैं जब छोटा था तो तभी एक कहानी पढ़ा था। तो एक भगत था, है वो असुरी कुल का था, परंतु इतना शिव का भगत था वो, तो भगवान को उसने मना लिया। तो जब भगवान को मनाया तो देवताएं कहा, बाबा ये भगवान तुम ये इसका उद्धार करेगा तो हमारा क्या होगा? तो इसीलिए उसको भगवान ने दूसरे देश में भेजा, जिसको वो कहते हैं पाताल लोक में भेजा। कहानी में पढ़ा था। परंतु भगवान जानता है ये कितना मेरा भगत है, कितना अच्छा भगत है, तो अब क्या किया जाए? तो आखिर भगवान ने इसको कहा, भाई देखो मैं तो जानता हूं तू कितना ऊंचा भगत है, तेरी दिल की इच्छा बता दो, तुम क्या चाहते हो? तो उसने कहा, भगवान देखो सारी जिंदगी मैं आपके लिए ही तो जिया, तो मेरी बस एक ही इच्छा है कि आप मुझे छोड़ के नहीं जाओ, तो हमारी जो दरवाजा है ना उसके बाहर रहना, जब मैं बुलाऊं तो आ जाना। तो मुझे इतना अच्छा लगा, छोटेपन में मैं पढ़ा था। तो आज हम सब बच्चों को भी भगवान ने अपने आप ही वरदान दिया है कि बस मैं यहां ही हूं, आप बुलाओ तो सही, जब आप बुलाएंगे तो मैं हाजिर हूं। ये बाबा का वहां महावाक्य है। तो ऐसा एक सौभाग्य हम सब बच्चों को इस समय पर है, तो बस बुलाना देरी है। हम भूलते हैं, बुलाना है। तो इसीलिए हम बच्चों को जो बाबा ने जो चार्ट बताया है, उस चार्ट अनुसार भी हम करते हैं। तो मुझे एक छोटी सी एक एग्जाम्पल याद आया। तो हैदराबाद के चीफ मिनिस्टर थे चंद्रबाबू नायडू, वो यहां आए हुए थे। इन्होंने यहां का सब देखा, तो दादी से कहा, दादी जी इतना अच्छा आपने यहां बनाया है, इतनी शांति है, इतनी अच्छी संस्कृति है यहां, क्या ये हमारा आंध्र में नहीं आ सकता है? तो दादी जी ने कहा, क्यों नहीं आ सकता है, तो आप इसको वहां ले जाओ तो आ सकता है। तो उन्होंने पूछा, मुझे क्या करना होगा? तो जैसे हम लोगों ने यहां किया है वैसे आपको वहां करना पड़ेगा। दादी जी ने बड़ी सरल भाषा में सुनाई। तो सचमुच उसने जाके हैदराबाद में इतना बड़ा स्थान बनाया, इतना बड़ा स्थान दिया, और उस स्थान में आज भी जैसे मधुबन की एक्टिविटी चलता है, जैसे दिल्ली में वाराणसी में, ऐसे वहां भी चल रहा है। तो आपको मुझे ये बताना था कि भाई कैसे बाबा प्रेरणा देकर के स्थान कैसे बनाता है, किस प्रकार से बनाता है, तो जिससे ये जो बाबा की याद है, तो कैसे बाबा ने किसी न किसी को निमित्त बना करके इसकी वृद्धि कराते रहा। वो जब ऑफिस में जाता है, आज भी भले घर में भी ऑफिस है, बाहर बाबा का एक स्लोगन लिखा हुआ है, वो पढ़ के फिर अंदर जाता है। जब चीफ मिनिस्टर था, एक दिन जल्दी जल्दी ऑफिस में चला गया, तो सब बैठे थे वहां, तो फिर कहा मैं 1 मिनट टाइम दीजिए, फिर वापस आके गेट पे जो उस दिन का स्लोगन था वो पढ़ के फिर अंदर चला गया। तो सबको आश्चर्य हुआ, देखो कितना एक्यूरेट है। तो इसी प्रकार हम बच्चे भी जो बाबा ने चार्ट दिया है, इस पर एक्यूरेट हम होते हैं, तो हमारी बाबा की याद बहुत अच्छी रहती है। तो मैं भी आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं, अभी भी हम बाबा की याद में 5 मिनट बैठेंगे, तो उसमें आप अपनी सुबह से शाम तक की जो याद है, इसको पक्का करने का, बाबा हमारे साथ है
और उसको समय पर समय दिल से मेरा बाबा, शिव बाबा, ये बुलाने की एक प्रैक्टिस अपने अंदर करते हैं, तो सारा दिन जो बाबा रहेंगे हमारे साथ, कोई थकावट नहीं, कोई भी आपके मन में भारीपन नहीं, और करण करावनहार बाबा आपके साथ है, ये अनुभव हम सभी साथ में कर सकते हैं। तो अभी हम सभी बाबा की याद में बैठेंगे।